अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम् अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम्। घबराओ ना दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ ना दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। शरणाले लो अरिहंतों का, शरणाले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला, ये प्रभु से मरण की वेला है। अरिहंताणाम् अरिहंताणाम् नमो नमो अरिहंताणाम् नमो नमो अरिहंताणाम्। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वानुनंग सवदर्शिनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं और सबके मंगल की कामना करते हैं। संसार सागर के पार उतारने का, उनकी अपनी वाणी के द्वारा संसार सागर से पार होने का उपदेश देते हैं। और बहुत से भव्य प्राणी उनके उपदेश सुन करके संसार सागर से पार हो जाते हैं। प्रभु को अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु प्रभु की साधना, प्रभु की वाणी, प्रभु की क्षमा, मैत्री, अहिंसा, सत्य आज भी हमारे पास है। उस वाणी के द्वारा हम भी अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं, हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, क्षमा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर की अंतिम वाणी उत्तराचरण सूत्र में समेकित पराक्रम के अंदर कुछ चर्चा चली हुई थी आपके सामने कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। संभोग प्रत्याख्यान, संभोग पचकाने नंग भंते जीवे किम जनै। संभोग का प्रत्याख्यान से जीव किस गुण को प्राप्त करता है। संभोग का अर्थ है किसी के साथ संबंध बनाना और किसके साथ संबंध नहीं बनाना। ये एक जैन दर्शन में एक टिपिकल शब्द है। यदि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो जो मिथ्यात्व से भरे हुए लोग हैं, जो आत्मा के बारे में नहीं जानते, जो अपनी देह को महत्व देते हैं, उनसे ऐसे संबंध नहीं रखने चाहिए। तो पूछा प्रभु से संभोग के प्रत्याख्यान, यदि व्यक्ति अकेला विचरता है, किसी से कोई संबंध नहीं बनाता, किस गुण की प्राप्ति होती है। तो भगवान कहते हैं संभोग पचकाने नंग आलम्बनंग नहीं, वो प्रालंब हो जाता है, उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहती, स्वावलंबी हो जाता है।
स्वावलंबी होने से सारी प्रवृत्तियां उनकी मोक्ष के लिए हो जाती। वह अपने लाभ में संतुष्ट हो जाता है, पर के लाभ का आस्वादन उपभोग नहीं करता, कल्पना नहीं करता, इच्छा नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, अभिलाषा नहीं करता। इस प्रकार पर के लाभ का आस्वादन करता हुआ, सपरा विलासा न करता हुआ जीव दूसरी सुख से अंगीकार करके विचरण करता है। कहने का अर्थ है, यदि आपने अपने जीवन का लक्ष्य सिद्धालय बना लिया कि मुझे अनंत काल से हम भ्रमण कर रहे हैं मिथ्यात्व और अज्ञान के कारण, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। उस भ्रमण से छुटकारा पाने के लिए एकत्व भावना का पोषण कीजिए कि जीव अकेला आया है, अकेला ही जाएगा, कोई संगी साथी आपका नहीं। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में मैंने और आपने अनंत अनंत बार जन्म और मरण किया, कभी पुण्य कभी पाप, कभी पाप कभी पुण्य। पुण्य कमाया तो देवलोकों में जाए, राजा महाराजा बन गए, सेठ साहूकार बन गए। पाप कमाया तो पशु गति मिली, और पाप कमाया तो नरक के नेरिया बने। ऐसे हम सब अपनी देह को महत्व देते हुए, सत्य को ना जानते हुए जीवन की यात्रा कर रहे हैं। तो आगम में उल्लेख आता है कि 3 अवस्थाओं में मुनि अकेला विचरण कर सकता है। कैसे विहार कर सकता है अकेला? प्रतिमा स्वीकार करने वाला मुनि यदि वो प्रतिमा धारण करता है तो अकेला विचरण कर सकता है। जिन कल्प की मर्यादा को स्वीकार करने वाला या मासिक आदि भिक्षु प्रतिमाएं स्वीकार करने वाला, वो अकेला विचरण कर सकता है। ठानंग सूत्र में एकल विहारी मुनिराज के 8 गुणों की वर्णन किया है। एकल विहारी कोई मुनि है तो श्रद्धावान होना चाहिए, अपने सिद्धांत पर, वाणी पर, दर्शन पर अटल श्रद्धा, मेरू के समान। जैसे मेरू पर्वत को कोई हिला नहीं सकता, कितनी वर्षा तूफान आंधी आती है, से मेरू पर्वत स्थिर रहता है, उसको कोई डामाडोल नहीं कर सकता। वो सत्यवादी होता है। अरिहंत परमात्मा की वाणी पर वो चलता है और सत्य की पर लेता है। मेधावी वो श्रुत ज्ञान की प्रखर बुद्धि से युक्त होता है, बहुश्रुत होता है, 9-10 पूर्व का ज्ञाता होता है। शक्तिमान, मन वचन और तन से पूर्ण शक्तिमान हो जाता है। अल्पाधिकरण, प्रत्येक प्रकार की कलह से दूर रह करके जो भी कुछ ग्रहण करता है वो अल्प लेता है, अधिक नहीं लेता। धृतिमान, अनुकूल प्रतिकूल प्रत्येक पदार्थों के परिचयों को धारण करने वाला होता है। वीर्य संपन्न, शक्तिशाली होता है। जैसे आप देखते हैं, आज आप कभी मॉल पर जाते हैं, बड़े बड़े स्टोर हाउस पर जाते हैं और आप देखते हैं उन्होंने तो अपना माल बेचना है, हर तरीके से वो माल बेचते हैं, नए नए फैशन डिज़ाइन हर तरह से। चाहे आप ज्वेलरी की दुकान पर जाओ, चाहे आप कपड़े की दुकान पर जाओ, चाहे और किसी दुकान पर जाओ, और आप देखते हैं कि नई से नई वैरायटी मिलती है और आप सामान इकट्ठा करके ले आते हैं और कहाँ भर करके अपनी अलमारी में भर देते हैं। और आपको पता है बहुत सामान पड़ा है, 20-25 तो साड़ियाँ या सूट पड़े ही हुए हैं और भी सामान पड़ा हुआ है, फिर भी फैशन के अनुसार आप लाते ही रहते हैं, लाते रहते हैं। ये क्या है? क्या कहेंगे इसको? किस कारण से आपने नए कपड़े खरीदे? फैशन के हिसाब से खरीदे। फैशन किसको चाहिए? शरीर की। तो शरीर की आसक्ति के लिए जो भी आप रम शरम करते हैं, अच्छा आपने तो कपड़े खरीद लिए, ऐसे गरीब लोग हैं उनके पास 2 कपड़े भी नहीं हैं, तो उनका गुजारा कैसे होगा? माना कि आपके पास पैसे बहुत है, ठीक है, बस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। दान का या तो दान कर लो या उपभोग कर लो या नष्ट हो जाता है दान। 3 ही चीज़ें, दान, भोग और नाश। यदि आपके पास धन संपत्ति है, कुछ भी है, हीरे जवाहरात है, सोना चांदी है और है, तो या तो आप उसका उपभोग कर लो या दान कर लो, और नहीं तो फिर वो नष्ट होने वाला ही है। ऐसा एक न्यायमूर्ति रानाडे एक हाई कोर्ट के जज हुए, वो
पुराने ज़माने में घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, घोड़ा गाड़ी पर बैठ करके वो सुबह सुबह भ्रमण कर रहे थे। उसने एक व्यक्ति गरीब को देखा कि वो गोबर से अन्न के दाने निकाल करके इकट्ठे कर रहा है। हाईकोर्ट के जज को बड़ा ख्याल हुआ कि मैं घोड़ा गड्डी पर बैठ करके घूम रहा हूँ, एक ऐसा गरीब आदमी वो गोबर से भी वो अन्न निकाल करके दाने निकाल रहा है। उसको बहुत ठेस लगी, और ठेस लगी तो सीधा वो उसको नीचे उतरा, अपने घर में ले गया, उसकी व्यवस्था की, उसको धन दिया, उसकी गरीबी को दूर कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं जज होकर के क्या न्याय करूँगा, मैं गरीबों की सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने उस घटना के बाद अपनी नौकरी त्याग दी और सारा समय गरीबों की सेवा में लग गए। ऐसे भी कोई कोई होते हैं। महात्मा गांधी को देखो, सूटेड बूटेड थे, अफ्रीका से पढ़ करके आए, जीत के आए। जब उन्होंने देखा, एक बार गांधी सभा कर रहे थे, एक युवती बहुत गरीब थी, उसके पास तन ढकने के लिए पूरी साड़ी भी नहीं थी, बड़ी संकोच से उसने अपनी साड़ी को रखा। तो गांधी ने उसको पूछा बाद की कि माँ, ये आप कपड़े तो ढंग से पहनने चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे पास कपड़े होते तो मैं पहन के ना आती, मेरे पास कोई साड़ी नहीं। मुझे पता लगा कि बापू गांधी आ रहे हैं, मैं उनको सुनने के लिए आई थी, पर मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे इसलिए। तो गांधी के मन में ठेस लगी कि मेरी भारत की माँ और नारी, उसके पास तन ढकने के लिए एक साड़ी नहीं है, तो मैं सूटिड बूटिड होकर के मेरा क्या अधिकार है। उस दिन से गांधी ने अपना सूट बूट टाई निकाल करके एक लंगोटी और लाठी के सहारे पूरा जीवन बता दिया। आज हम उसको बापू गांधी कहते हैं। क्यों कहते हैं? उनके पास कोई प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी नहीं थी, राष्ट्रपति का पद नहीं था, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कुछ नहीं था, पर उन्होंने पूरे दिल पर राज्य किया। आज तो हमारे पास जो भी नोट हैं, 1000 के है, 2000 तो है नहीं, 500 के है, 50 रुपए के, किसकी छाप है? गांधी की छाप के बिना तो हमारे नोट की वैल्यू क्या है? तो महत्व किसका है? बोलो, किसका महत्व है? किसका महत्व है? बोलो, किसका महत्व है? व्यक्तित्व का महत्व नहीं होता, त्याग का महत्व है। व्यक्तित्व त्याग से नहीं, व्यक्तित्व अलग है, अस्तित्व अलग है। त्याग, तुम्हारे पास जो है वो किसी को दे दो, ऐसी उत्कृष्ट भावना। आज भामाशाह का नाम क्यों लिया जाता है? राणा प्रताप और अकबर समझौता करता ही रहा, कितने भोजे, पर महाराणा प्रताप अड़ा रहा अपनी वीर भूमि के लिए, और बहुत से लोगों ने समझौते करके राज्य ले लिए। अकबर युद्ध के लिए या राष्ट्रभूमि की रक्षा के लिए जंगल खा करता रहा। कहते एक बार तो उसके पास कुछ भी नहीं था, घास की रोटी बनाई और वो खाने लगा तो एक बंदर आया, जब बिल्ला आया, लेके चला गया, टूट गया वो। कहते मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं क्या करूं? फिर भामाशाह को पता लगा, आबू के अंदर भामाशाह मंदिर बनाने वाला था, नींव भर दी, मंदिर नहीं बनाया, और सारे पैसे कहते 12.5 साल तक इतना उनके पास राशन था जो सबको सेना को दे दिया उसने। सेनापति था, हीरे जवाहरात थे, सोना, उस समय सोना चांदी चलता था, सब दे दिया। आज राणा प्रताप के साथ भामाशाह का नाम आता। भामाशाह ना देता तो राणा प्रताप की क्या? ऐसी स्थिति में देश की रक्षा के लिए यदि हम धन देते हैं तो और बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे कहते हैं अमेरिका में 2 मित्र जा रहे थे, रास्ते में एक लंगड़ा मनुष्य बैठा था। दोनों मित्र ने उस लंगड़े पर दया आई, उसने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल करके दिए। यह देखकर दूसरे ने कहा कि तुमने उसकी सहायता तो कर दी, परंतु उसके अपंग को दूर तो नहीं किया ना, रुपए दे दिए, भोजन कर लिया, तो उसको, उसके अपंग को दूर करने के लिए तुमने क्या किया? दूसरे व्यक्ति ने उस अपंग व्यक्ति को अपने घर में ले गया, उसका पैर
लकड़ी का पैर, रबड़ का पैर लगाया, उसको हुनर सिखाया, उसको विधि बताई कि ऐसे ऐसे करके तुम काम करो और तुम्हारा जीवन ठीक हो सकता। उद्योग के द्वारा उसने उसका ठीक किया और उसको रोजगारी दी। तो कहने का अर्थ है, आप धन देते हो, अच्छी बात है। धन देने के बाद उस व्यक्ति को यदि आप ऊपर उठा देते हो तो उसका कर्जा चुकाया नहीं जा सकता। ठानंग सूत्र के अंदर आता है, माता पिता का और गुरु का बदला कभी चुकाया नहीं जा सकता। चौथा, जो आपके पास सेवक है, उस सेवक को तुम अपने समान बना देते हो, ऊंचा उठा देते हो, तो उसका बदला कभी चुकाया नहीं जा सकता। यदि आपके पास कुछ है, उसको यदि आप दे देते हो तो अमर हो जाता है चीज। ऐसे ही मान लो तुमने किसी को 1000 रुपए दे दिए, उधार लेने वाले का दिवालिया निकल गया, तुम्हें कितना पश्चाताप होगा? 1000 रुपए दिए थे, दिवाला निकल गया। इसके बजाय यदि 1000 रुपए तुम दान दे देते तो पश्चाताप होता? बोलो, नहीं होता ना। मैंने 1000 रुपए दिए, उसका दिवालिया निकल गया, अब वो क्या दे दे। ऐसे श्रीमद रायचंद को देखो, चोरी थे, व्यापार करते थे, छोटी सी उम्र थी, जवाहरात के पारखी थी, और एक आदमी से ऐसे सौदा कर लिया, भाव इतने ऊंचे बढ़ गए, ऊंचे वो बढ़ गए, उस आदमी के पास उस कीमत चुकाने के लिए सौदे की, अपना दुकान घर बेच करके भी चुका नहीं सकता था। श्रीमद राजन को पता लगा, उसके घर गए, वो घबराने लगा कि मैंने आपसे एग्रीमेंट किया है, मैं आपको पैसे चुकाऊंगा, कुछ भी होगा, अभी मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा, देखो मैं आया हूं, आपने जो एग्रीमेंट किया है ना, वो मैं देखने आया हूं, क्या है। एग्रीमेंट निकाला, उसके सामने फाड़ दिया, हमारा सौदा खत्म, ना मैंने कुछ लेना ना मैंने दूना। कहते मैं दूं, कहते नहीं मैंने लेना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं सौदा। श्रीमद रायचंद कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति को दूध दे सकता हूं, खून नहीं पी सकता। कई परिस्थितियां आती हैं आपके जीवन में, खास तौर पर बहनें, कई बार हम देखते हैं बहनें जो बर्तन होते हैं ना वो बेच देती हैं, साड़ी बेच देती हैं, बर्तन खरीद लेती। ऐसी आपके पास सामान ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए। बहुत से गरीब लोग बैठे, ये कॉलोनी के अंदर देखो 15, 20, 25 लोग हैं, झाड़ू निकालते हैं, क्या कमाते हैं? 6000, 6500 मिलता है, घर चलाते हैं, यहाँ 8-10 घंटे की ड्यूटी देते हैं, फिर अपने घर में बच्चे, उनको पालन पोषण करते हैं, उनके पास कहाँ से कपड़े होंगे, कहाँ से लाएंगे? तो इस स्थिति में यदि आपके पास कोई भी चीज है, नई है पुरानी है, उसको दे देना चाहिए। और ऐसे दान देने का बहुत महत्व है। किसी बड़े को तुमने दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं, भरे पेट को भोजन खिला दिया, बड़ी बात नहीं। किसी गरीब को, दुखी को दिया हुआ अन्न बहुत बहुत महत्व रखता है। धर्म कहाँ है? धर्म तुम्हारे जीवन के अंग अंग में है। जब हमें कहा कि हम शुद्ध आत्मा, तो वो भी शुद्ध आत्मा है। किसी परिस्थिति के कारण आज उनके पास कुछ नहीं है, तो कल को हो भी सकता है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास आज है, उसका सदुपयोग कर लो। जीवन में सदुपयोग करना चाहिए। और धन विशेष तौर पर, या तो तुम भोग करके क्या करोगे, बाहर घूम आओगे, सैर कर लोगे, बड़े होटलों में ठहर जाओगे, अच्छा खाना खा लोगे, क्या फ़ायदा उसका। और यदि तुमने नहीं दिया, दान नहीं किया, तो नाश हो जाएगा अपने घर के बेटे। और किसी को मैं समझता हूँ, आज किस युग के अंदर हमेशा ही जितना भी तुम कमाते हो खर्च करो गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए। और माना कि आपने अपने बेटे को देना, तो इतना समर्थ करो कि बेटा खुद कमाए। कहा भी जाता है, पुत्र सपुत्र क्यों धन संचय, पुत्र कपुत्र क्यों धन संचय। पुत्र सपुत्र होगा तो और कमा लेगा, पुत्र कपुत्र होगा तो जो तुम्हारा कमाया है वो कर देगा। फिर पुत्र कौन सा पुत्र तुम्हारा, अनंत पुत्रों को जन्म दिया।
अनंत माता पिता बने, कौन सा तुम्हारा पुत्र, कौन सा तुम्हारा पिता और माँ। जब भगवान की वाणी कहती है इस पृथ्वी पर कोई ऐसी सुई की नोक जितनी जगह नहीं जब तुमने और मैंने जन्म और मरण ना किया, एक बार नहीं हजारों बार किया। आज का विज्ञान कहता है कि जिस पृथ्वी पर तुम बैठे हो उसकी नोक पर तुम्हारे 5 जन्म हो चुके हैं, सबके साथ हो चुके। विज्ञान ऐसा कहता है। फिर कौन अपना और कौन सुपराना। अब याद करो पहले जन्म में तुम कौन थे, कौन से माता पिता थे, कौन सा घर था, कौन सा कुल था, कौन सी परंपरा थी। अब जाओगे जहां तो जीव अकेला आता है, अकेला ही जाता है, कोई साथ जाता ही नहीं। देखो हजारों लोग बैठे होते हैं घर के अंदर, जब जीव निकल के जाता है तो कोई देख पाता नहीं, क्योंकि जीव क्या है, जीव क्या है, अरूपी है, निराकार है, दिखाई नहीं देता जीव। और जब जीव माँ के गर्भ में आता, जैसे यहां से गया, मान लीजिए महाविद्या में भी जाना होगा तो कैसे जीव अपना कर्म आयुष कर्म बांध करके कर्मन कर्म साथ लेके जाता है। और जिस गति में जाना है, चाहे देव गति में जाना होगा तो जीव वहां चला जाएगा, मनुष्य योनि में जाना वहां चला जाएगा, महाविद्या में जाना वहां चला जाएगा, पशु योनि में जाना वहां चला जाएगा, नरक में जाना वहां चला जाएगा। किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को दिखाई देता ही नहीं। क्यों? निराकार। जीव का गुण ही नहीं, जो आकार है वो नष्ट होगा। जो भी आकार है तुम्हारे पास, तुम्हारा धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, कोठी है, बंगला है, हीरे है, जवाहरात है, गाड़ी है, बंगला है, फैक्ट्री है, वो क्या होगा? तुम्हारा शरीर जिसका आकार है तो नष्ट होगा, निश्चित नष्ट होगा। और आत्मा निराकार है तो नष्ट हो ही नहीं सकती। और आत्मा के 8 गुण बोलो सिकंदराबाद वालों, युवकों, आत्मा के 8 गुण कौन कौन से हैं? बोलो आत्मा के 8 गुण, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, मन किया हुआ है तो बोलो, कोई बात नहीं। आत्मा के 8 गुण कौन से? बोलो। क्षमा दया आत्मा के गुण नहीं है भाई, युवाचार्य ने सिखाया नहीं अभी तक आपको, आत्मा के 8 गुण के बारे में नहीं बताया। तुम कौन हो? तुम कौन हो? शरीर हो, चेतना। धीरे से बोलते हो, कोई खतरा बोलने में? पहली बार आए तो क्या है, जो है खुल के बोलो। मैं शुद्ध आत्मा। शिवलाल तुम कौन हो? शिवलाल हो कि शुद्ध आत्मा हो? शिवलाल नहीं, शुद्ध आत्मा है। शिवलाल शरीर का नाम है, देह का नाम शिवलाल है, पर मैं कौन हूं? मैं आप। ये याद रखो, युवाचार्य जी को बोलना कि आत्मा मुख्य क्या है। बोलो, शरीर मुख्य कि आत्मा मुख्य है? शरीर तो अनंत बार धारण किया मैंने और आपने, सबके संबंध बन गए, पता नहीं कितनी बार, कहां कहां संबंध नहीं बने। शरीर चाहे पशु का है, चाहे मनुष्य का है, चाहे देव का है, चाहे नरक का नेरिया है, अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मर, अनंत बार माता पिता बन गए। कौन से माता पिता? तुम्हारा अपना है। पर एक सत्य है, तुम आत्मा, एक जीवात्मा, वो सब में समान जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा। ये महावीर का दर्शन, ये महावीर का ज्ञान, ये महावीर की साधना विश्व में अनूठी है, विश्व में अनूठी है महावीर की साधना। जितना महावीर ने ज्ञान का बोध दिया, महावीर कहो, सिमंदर स्वामी भगवान कहो, 24 तीर्थंकर कहो, जैन दर्शन में आत्मा सर्वोच्च माना गया, सर्वोच्च माना गया। मुख्यतः बोध आत्मा का होना चाहिए, मैं जीवात्मा। और मैं जीवात्मा, तुम कौन? तुम भी जीवात्मा, मैं भी जीवात्मा। ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई काला, ना कोई गोरा, ना कोई विद्वान, ना कोई मूर्ख, ना कोई साधु, ना कोई साध्वी, ना कोई श्रावक, ना, ये सब शरीर के नाम है, व्यवहार है। एक व्यवहार, एक निश्चय। हम व्यवहार तक अटके रहे, जन्म जन्म भटक जाएंगे। व्यवहार तो यहां तक है, जब तक श्वास है, जीव श्वास टूटा तो जीव निकल के चला गया। मुख्य निश्चय नय को जानो, निश्चय नय में मैं शुद्ध आत्मा था, हूं,
रहूंगा, इसको मानो। और यहां से साधना की शुरुआत होती है। युवाचार्य जी को बोलना साधना की शुरुआत करवाए, खुद वो ध्यान करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि युवाचार्य जी ध्यान करते हैं। तो बेसिक धर्म क्या है? जड़ और जीव का भेद, दो तत्व है, देह और आत्मा, दोनों जुदा जुदा है। इस देह में आत्मा है कि नहीं? बोलो है। आत्मा निकल जाए तो ये आंखें देखेंगी, कान सुनेंगी, नासिका सुगंध लेगी, कुछ भी नहीं लेगी। और वृक्षों में क्या आत्मा है? जल में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, बेंद्री में, तेंद्री में, चुरंद्री में, पचेंद्री में, सातों नरक नेरियों में, मनुष्य में, 5 भरत, 5 रावत, 5 56 अंतर्दीपों में क्या है? आत्मा। अनंत अनंत आत्माएं। आत्मा थी है, रहेगी। शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु अड़ा नहीं। वो तुम हो, वो मैं हूं। अटल विश्वास रखो। हमारे आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। हमारे आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए। गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। गिलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अखिल विश्व का जो परमात्मा है। अखिल विश्व का जो परमात्मा है। सभी प्राणियों का वही आत्मा है। सभी प्राणियों का वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। हमारे आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका। जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका। नहीं नाश तीनों ही कालों में जिसका। नहीं नाश तीनों ही कालों में जिसका। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। है तारों सितारों में प्रकाश जिसका। है तारों सितारों में प्रकाश जिसका। है चांद और सूरज में आभास जिसका। है चांद और सूरज में आभास जिसका। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं
वही आत्मा सच्चिदानंदमय। हमारे आत्मा है मरणशील काया, हमारे आत्मा है मरणशील काया। सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए। गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। यही ज्ञान प्रभु ने गौतम को बताया, यही ज्ञान प्रभु ने गौतम को बताया। यही ज्ञान हरि ने अर्जुन को सुनाया, यही ज्ञान हरि ने अर्जुन को सुनाया। यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया, यही ज्ञान ऋषियों ने वेदों में गाया। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। हमारे आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंदमय। तीनों लोकों में तीनों कालों में एक सत्य है, आत्मा। अनंत आत्माएं हैं, उसमें मैं एक आत्मा, मेरा अपना अस्तित्व है। आप सबका अपना अस्तित्व है, उसको भूलो मत। कहीं भी चले जाओगे, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, बाजी उड़ा नहीं सकती। ये कृष्ण ने गीता में कहा, ये महावीर ने कहा, ये बुद्ध ने कहा, यही जीसस क्राइस्ट कहते हैं, अष्टावक्र की गीता कहती है। सब धर्म एक ही बात कहते हैं, एक सत्य है। तीनों लोकों में तीनों कालों में आत्मा। शरीर समाप्त होने वाला है, अमर आत्मा है। मरणशील काया, ये काया बदलती है। जिस काया के लिए हमने कितने कितने कर्म बांधे, कितने कितने पाप किए, छल छदम किए, 18 पाप साधनों का सेवन किया, इस देह के लिए किया। झूठ बोला, चोरी की, माया की, राग द्वेष किया, मोह किया, वासना आई। किसके लिए? देह के लिए। आत्मा की वासना है ही नहीं, आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, आत्मा ने अन्न का दाना खाया नहीं, आत्मा ने पानी की बूंद पी नहीं, फिर हम शरीर के लिए किए जा रहे हैं। और सारे कर्म शरीर पर जो हमने कर्म किया वो आत्मा पर जाकर कार्बन शरीर लग जाता, अगले जन्म में जाना पड़ता। इसलिए बच्चों, एक सिद्धांत जो भगवान महावीर ने दिया, कर्म सिद्धांत स्वीकार करो। जो कुछ तुमने कर्म किया है उसको भुगतान करना ही पड़ेगा। ये जैन धर्म का सिद्धांत। सुखा से दुखा से न को पिदाता, परो ददाति कुबुद्धिरेषाम् अहं करोमि तीर्थाभिमाना स्वकर्मसूत्र ग्रथितो हि लोको।
आचार्य शंकर कहते हैं सुख से दुख से न कोई दाता, न आपको कोई सुख देता है ना कोई आपको दुख देता है। सुख से दुख से न परोददाति कुबुद्धि रेशम, उसने मुझे दुख दे दिया। ये बुद्धि कुबुद्धि अज्ञानी लोग मिथ्यात्वी लोग समझते, अहम करोति व्यर्था भी, मैंने उसको सुख दे दिया, मैंने उसको ऐसे कर दिया, मैं परिवार चला रहा हूं, मैं संग चला रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, ये अभिमान है तुम्हारा। सुख से दुख से न को कोई दाता परोददाति कुबुद्धि रेशम, कि जूस दूसरे ने दे दिया, ये कुबुद्धि लोग कहते हैं। मैंने किया अहम करोमति व्यर्थ, स्वय कर्म सूत्र ग्रसित, ये सारा संसार ये सारा विश्व अपने कर्म सुधान, जैसा कोई कर्म करता है वैसा भुगतान करना पड़ता है। महावीर को कर्म भुगतान भोगना पड़ा, भगवान ऋषभदेव को 13 महीने तक अन्न जल नहीं मिला, ऐसा कर्म किया था। जो कर्म सिद्धांत को स्वीकार करो, आज आपके जीवन में जो भी आया है अपना मेरा कर्म है उसको काट लो, छूट जाओगे। तो ऐसी छोटी सी घटना है, मैं अपना विषय पूरा करता हूँ। वसुदेव कृष्ण की रानी ढंडना रानी थी। पहले जमाने में माता के नाम पर बेटे का जन्म होता, जैसे मृगावती माँ, उसका बेटा मृगापुत्र, ढंडना रानी दंडन कुमार। आजकल तो माँ कम ही रखते हैं, मेरी माँ के ऊपर नाम कम ही होता है, क्योंकि पुराने जमाने में मृगापुत्र दंडन कुमार। तो दंडन कुमार वसुदेव कृष्ण की छोटी रानी थी, उसका पुत्र था दंडन कुमार। वह सुकुमार था। भगवान अष्टनेमी पधारे, भगवान ने उपदेश दिया, राजकुमार था, लग गया और भगवान के चरणों में कहे मैंने दीक्षा ले ली। भगवान तो कहते आसोम दिया, किसी को मना करते नहीं, श्रावक बनो चाहे साधु बनो। भगवान ने कहा आसोम दिया, उसने माता से आज्ञा ली। कृष्ण वसुदेव ने तो कह ही रखा था, कोई दीक्षा लेना चाहता है मेरी तरफ से छुट्टी, सब प्रबंध। कृष्ण वसुदेव ने ये कह करके तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया। तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा बेटा बेटी कोई दीक्षा लेना चाहता है, संयम के मार्ग पर बढ़ना चाहता है, दीक्षा ना साधना भी करना चाहता है, उसको रुकावट मत डालना, तुम्हें रुकावट मिल जाएगी। तो कृष्ण ने ऐसा पराक्रम किया, तो कृष्ण तो इनकार कर ही नहीं सकते थे, तो उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेते ही ऐसा अंतराय कर्म उदाय, भिक्षा ही नहीं मिलती थी। पुराने जमाने में अकेले अकेले भिक्षा लेते थे, भिक्षा नहीं मिली, और ऐसा अंतराय कर्म पड़ा। दूसरे मुनि जाते थे उनको भिक्षा ही नहीं मिलती थी। कर्मों की नजरा ऐसी, उन्होंने विग्रह कर लिया कि जब तक मुझे अपनी लब्धि का आहार नहीं मिलेगा मैं नहीं करूंगा। 6 महीने बीत गए, आहार नहीं मिला, कोई नहीं देता था, और उसका काया सूख गई, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। ढंडन कुमार मुनि, और वो नहीं मिली तो शांत रहते थे, पर भीतर शांति समता कि मेरा ही कोई कर्म का अंतराय होगा, जो बाकी मुनियों को भी भिक्षा मिल जाती मुझे क्यों नहीं मिली। उसी अवधि में अरिहंत अष्टनेमी भगवान नगरी में आए, द्वारका नगरी में। दंडन मुनि भी वहां आए, तो भिक्षा के समय भिक्षा के लिए गए। वसुदेव कृष्ण अष्टनेमी के सन्निधि में बैठे हुए थे। वसुदेव कृष्ण भगवान अष्टनेमी के पास बैठे थे, तो वसुदेव ने प्रश्न पूछ लिया, प्रभु आपकी इस मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि की करनी किसकी है। भगवान अष्टनेमी का दंडन कुमार मुनि सर्वश्रेष्ठ साधना या उसकी करनी उच्च है। तो कृष्ण को बहुत, क्योंकि उसका बेटा था, संसारिक बेटा था, कुछ भी था, तो पर उन्होंने ये भी कह दिया, दंडन मुनि का नाम लिया, उससे पूरी बात कहते हुए, दीक्षा लेने के बाद आज तक उसको आहार का सहयोग नहीं मिला। 6 महीने बीत गए और हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, आहार नहीं मिला। कृष्ण सुन करके हाथी के औथे पर बैठ करके जाने लगे। रास्ते में देखा कि मुनि, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। उन्होंने लगा कि यही दंडन कुमार मुनि होगा। वो हाथी के औथे नीचे बैठ करके उतरे और मुनि को वंदन करी कि धन्य ऐसे मुनि जिसकी उच्च कोटि की साधना और भगवान अष्टनेमी स्वयं प्रशंसा करते हैं। पास के मकान में
ठहरे हुए कंदोई ने वसुदेव कृष्ण को वंदना करके हुए देखा, जिसको कृष्ण वंदना करते हैं, ऐसा कौन सा मुनि महान था। कृष्ण तो वंदना करके चले गए। उसके बाद कंदोई नीचे उतरे और नंदन मुनि को नमस्कार किया, मेरे घर पधारो। नंदन मुनि गए, उनसे पूछा, तुम मुझे जानते हो? आप बोले, तुम मेरे गुरु को जानते हो? मैं नहीं जानता। फिर तुम मुझे भिक्षा किस लिए दे रहे हो? इसलिए दे रहा हूं कि तुम तपस्वी मुनि हो, इस कारण मैं आपको भिक्षा दे रहा हूं। उन्होंने लड्डू बहराए, उन्होंने लड्डू ले लिए। लेने के बाद नंदन मुनि भगवान नृसिंह के पास पहुंचे, प्रभु ये मेरी लब्धि का आहार है, मैं ग्रहण कर सकता हूं कि नहीं? भगवान तो भगवान है, भगवान तो किसी का लिहाज रखेंगे नहीं, नहीं तो ले ले। भगवान ने कहा नहीं, नंदन कुमार मुनि तुम्हारी लब्धि का आहार नहीं है। वसुदेव कृष्ण ने आपको वंदना करी, पास के उस व्यक्ति ने उसको करुणा आई, उसके कारण तुम्हें आहार मिला। ये लब्धि कृष्ण की है, तुम्हारी लब्धि से तुम्हें आहार नहीं मिला। शांत हो गए। देखो 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद भोजन मिलना और हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाना। राजकुमार उच्च भाव से दीक्षा ली और कृष्ण का बेटा, कैसा उच्च कोटि का संयम। बोलो क्या नजर आया उनको, आप बताओ, बताओ सिकंदराबाद वाले, क्या कारण हुआ ऐसा? उन्होंने साधना की या क्या हुआ? बोलो, कुछ तो बोलो, आप बोलो। उनके पास क्या था? भेद ज्ञान की साधना थी कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मैं तो आत्मा आनंद में हूं, सुख में हूं। कौन है जरा उनको कह दो, अलग है, अलग है। तो भगवान से उन्होंने पूछा, देखो जब भी कोई बड़ी, भगवान महावीर को कितने कष्ट आए, भगवान ऋषभदेव को कितने आए, भगवान पार्श्वनाथ को। भेद ज्ञान की साधना थी। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। भूख शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं लगती। मैं आत्मा में हूं। शरीर कृश हो गया है, पर मैं आत्मा हूं। ये आत्मा का संफल और आत्मा का बल बहुत बड़ा बल होता है। आत्मा में 8 गुण होते हैं। तो पहले ही जब दीक्षा लेते हैं तो भगवान उनको भेद ज्ञान की साधना देते हैं। ये चौथे आरे की साधना है जो हम भूल चुके हैं। पहले तो जानते थे कि मैं आत्मा हूं और कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते थे कि मेरे कोई कर्म का अंतराय है, मुझे आहार नहीं मिला, बाकी को मिल गया, मुझे नहीं मिला। और जब लड्डू मिलने के बाद भी भगवान ने कहा, मुनि तुम्हारा आहार नहीं है, ये लब्धि कृष्ण ने तुम्हें नमस्कार किया, उस व्यक्ति ने तुमको देख करके आहार दिया, या कृष्ण वासुदेव उसको नमस्कार करते हैं, तो कितना उच्च कोटि का मुनि होगा वो। तुम्हारी लब्धि का आहार नहीं। फिर पूछा नंदन कुमार ने, प्रभु मैंने कैसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण मुझे लब्धि आहार नहीं मिल रहा? भगवान ने फरमाया, पूर्व भाव में तुम मगध देश के पूर्वार्ध नगर के पराशर नाम के एक किसान, संपन्न किसान थे। तुम्हारे खेत में 600 हल चलते थे। 600 हल, उस समय खेती बाड़ी का जमाना था, हल और बैल का युग था। 600 हल चलते थे और 1200 बैल। एक हल में 2 बैल, 600 हाली, 1200 बैल चल रहे थे। दोपहर का समय हो गया, भूख लगी, बैलों को भूख लगी, उनको भूख लगी। तुमने क्या कहा, और एक चक्कर लगाओ, अभी भोजन बाद में मिलेगा, और चक्कर लगाओ। क्या करते बेचारे, मालिक जो करना ही पड़ता है। तुमने, वो व्याकुल थे, तुम्हारे आदेश पर वो काम कर रहे थे। उस क्षण तुमने अंतराय कर्म बांधा। वो अंतराय कर्म तुमने बांधा। 1200 बैल, 600 हाली, वो थके हुए थे, 12 बजे का समय था, भूख लगी थी, बैल प्यास से भूखे। तुमने कहा चक्कर और निकालो। इंसान लोभ में आके वो अंतराय कर्म तुमने बांधा, आज तक वो अंतराय है, मुनि स्वीकार कर ली। इसलिए एक मैं विनम्रता से कहता हूं, तुम्हारे घर में कोई छोटा व्यक्ति हो, तुम्हारे घर का नौकर हो, गरीब लोग हो,
उससे नजायज काम मत करवाना, वो कर देगा बेचारा, कर देगा, तुम्हारे अंदर है, वो काम लेता है, पैसे लेता है, करना ही पड़ता है। उसकी अंतरात्मा को देखना, इसने कहा मैं होता तो क्या करता, इस समय मेरा बेटा होता तो क्या करता। और वो अंतराय कर्म भगवान निष्ठ में ने कहा कि तुम्हें वो अंतराय लगा, अभी तक तुम्हारा वो अंतराय कर्म है, स्वीकार कर लिया। दंडन कुमार मुनि जंगल में गए, बड़े शांत भाव से, चित्त की प्रसन्नता से लड्डू लेते हैं, उसको चूरते हैं। कहां गिरते हैं? जमीन में गिर देते हैं, क्योंकि लब्धि मेरी लब्धि तो है ही नहीं। लड्डू को चूरते हैं, एक एक लड्डू को चूर रहे हैं, चूर रहे हैं, चूर रहे हैं। उत्कृष्ट भाव आए, केवल ज्ञान हो। कैसे कर्म बांधता है इंसान और कैसे चला जाता। यदि वो भाव आ जाते तो भगवान ने तो कहा है लड्डू खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ऐसे आदमी कर्म बांध लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये निर्मलता, भावों की निर्मलता बहुत बड़ी बात है। तप करो ना करो, भाव निर्मल होने चाहिए। भगवान कहते हैं तुमसे बड़ा तप नहीं होता, मांस खमन नहीं होता, ठाई नहीं होती, कोई बात नहीं। हम विरोध नहीं करते, तप लिए आपका भाव कर सकते हो, परंतु भाव उच्च भाव रखो, निर्भाव भाव रखो। कोई दान देता है तो अनुमोदना करो, कोई तप करता उसकी अनुमोदना करो, कोई ध्यान करता उसकी अनुमोदना करो। कि मैं आज नहीं कर सकता, वो तो कर रहा है ना। अनुमोदना करना, आज तुम्हारे पास अनुमोदना करने से, करना, कराना, अनुमोदना, मनसा, वाचना, कर्म, तीन करण, तीन योग से भूत भविष्य वर्तमान तियो तियो नौ तियो स्थायी से कारण से कर्मों का बंधन होता है। इसलिए आज तुम्हारे पास नहीं है शक्ति, कोई दे रहा है उसको देने दो, कोई ले रहा है उसको लेने दो। साधना करो, आगे बढ़ो। सिकंदराबाद वालों तुम साधना करो, युवाचार्य जी को बोलो साधना, हमारे पास आ जाओ, आत्मा की साधना करो, आत्मा के सिवाय कुछ नहीं। युवाचार्य जी की बात, आत्मा है तो युवाचार्य जी है, आत्मा निकल गई युवाचार्य जी कहाँ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगा, शिव मुनि कहाँ जाएगा। एक सत्य आत्मा, एक आत्मा, आत्मा, आत्मा। दंडन मुनि ने कैसे स्वीकार कर लिया, मैं आत्मा हूं। शरीर को भूख लगी है, शरीर क्लांत हो गया, मेरा कोई कर्म अंतराय। फिर पूछा भगवान से, प्रभु मेरा कौन सा अंतराय कर्म था। भगवान तो भगवान थे रिश्ते में कि 600 हाली और 1200 बैल भूखे थे, भोजन करना चाहते थे। तुमने कहा एक चक्कर और लगाओ, लगाया, वो अंतराय पड़ गया, वो अंतराय पड़ गया। तो कभी भी किसी को अंतराय देने का प्रयास मत करना। आप सबके लिए मंगल की कामना करते हैं। बहुत से लोग ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। दो तत्व जुदा जुदा है, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। दो तत्व जुदा जुदा हैं। इस आकार में निराकार आत्मा, अशुचि भरे देह में शुद्ध आत्मा। आत्मा शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगी।
आत्मा में 8 गुणों की संपदा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है, सबके भीतर है। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, अविनाशी आत्मा, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे ना कोई। सत्य धाराम सबको मिले, सबका मंगल होए। जन जन मंगल होए, तेरा मंगल होए। सबका मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले आए, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोई सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकितम। अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं संति। जस धम्मे से आमनो श्री चत्तारी मंगलम। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम। केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम। केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि। केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण बचकान करा दिया 24 24
उसका जन अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। आचार्य